नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के मोहम्मद रिजवी ने लोडर रिक्शे में जदीद तरीन तब्दीलियां लाकर इसे वॉयजर के नाम से लग्जरी 3 सीटर टूरिज्म व्हीकल में तब्दील कर दिया है। 4 लाख रुपए से यूरोपियन स्टाइल में तैयार होने वाला ये रिक्शा कैसे तैयार किया गया, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त आप हमारे सामने एक 3 सीटर टूरिंग व्हीकल देख रहे हैं जो कि इससे पहले एक लोडर रिक्शा हुआ करता था। जी हां, लोडर रिक्शा वही जो कि लाहौर शहर की सड़कों पे आप लोग देखते हैं, सामान लोड करके लेके जाया जाता है, जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी या दीगर सामान इसमें लोड किया जाता है। उस लोडर रिक्शा को कैसे एक 3 सीटर टूरिंग व्हीकल में तब्दील कर दिया गया है, आइए आपको दिखाते हैं इसकी सस्पेंशन में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे पहले फ्रंट से आगाज़ करते हैं तो फ्रंट पे वही हैलोजन हेडलैम्प्स है, इंडिकेटर है। उसकी बात की जाए तो पेंसिल शेप में इंडिकेटर को कन्वर्ट किया गया है। टायर्स की बात करें तो टायर्स इसमें 12 इंचज़ के थे, अब इसको 17 इंचज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह हम साइड प्रोफाइल की बात करते आते हैं तो साइड प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उस तरह जैसे कि इसकी जो चेसी है और इसका जो इंजन है बिल्कुल वही है, लेकिन इसके जो दीगर चीज़ें हैं उसको मॉडिफाइड करके तब्दील कर दिया गया है। गियर की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसी तरह हम बैक की जानिब आते हैं तो जो कि आप देख रहे हैं ड्राइवर सीट है और ये पीछे पैसेंजर सीट है। इससे पहले अगर आपने देखी हो तो बिल्कुल ही रैंडम सी होती है जो कि देखने के भी काबिल नहीं थी, लेकिन इसको इन्होंने इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। लेदर सीट्स लगाई हैं और यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल राइट है। ये सीट्स एडजस्टेबल हैं, आगे पीछे हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें पैसेंजर सीट की तो आप ये देख रहे हैं इन सीट्स को भी आप बासानी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पर पैसेंजर बैठेंगे उनके पाँव रखने के लिए यहाँ पर एक शीट बिछाई गई, मैट है, जिस पे आप बैठ के ये नहीं फील करेंगे कि आप एक आम सवारी पे बैठे हैं। आपको यूँ भी फील होगा जैसे आप एक लग्जरी सफारी में बैठे हैं। इसी तरह हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की बात करते हुए तो बैक साइड पे जो 2 व्हील्स हैं वो भी पहले 12 इंचज़ के थे, इसको कन्वर्ट करके 17 इंचज़ में तब्दील किया गया है। इसी तरह अगर हम इस टूरिंग व्हीकल के रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पर आप देख सकते हैं कि LED ब्रेक लैंप्स हैं, LED के इंडिकेटर हैं यहाँ पर चलते हैं और ये एक मोनोग्राम लगा दिया गया है। ये लिफ्टर है, अगर आप इसको शुमाली इलाका जात में लेकर जाते हैं और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चढ़ाई नहीं हो सकती या आपने इसके साथ किसी और सामान को किसी और व्हीकल को लेकर जाना है तो इसके साथ आप अटैच करके इसको खींच सकते हैं। फिर इसी तरह रियर साइड पे देखें तो स्टोरेज कैपेसिटी भी मौजूद है, ट्रंक स्पेस जो कि गाड़ियों में होती है लेकिन इसमें मौजूद है और यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेके जा सकते हैं या कोई सामान आपने रखना तो लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी व्हीकल है जिसको आप टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी किरदार अदा करेगा। और आप इसको एक बार फ्रंट से बैक की जानिब देखें तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि पहले ये एक लोडर रिक्शा था। इसको काफ़ी कंफर्टेबल राइड के लिए बनाया गया है। तो आए चलते हैं मोहम्मद रिजवी साहब की जानिब, उनसे जानते हैं कि ये उनका जो प्रोजेक्ट था इसको तैयार करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना एक्सपेंस है, कितनी कॉस्ट आई है और क्या वो इसको सेल करने जा रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवी भाई, ये बताएं कि जब आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, चूँकि आपका ये थीसिस का हिस्सा था, तो आपने लोडर रिक्शा के बारे में क्यों सोचा और जो कि बहुत मुश्किल काम भी है कि इसको एक कन्वर्ट करना, अल्टरेशन करना। अच्छा देखें, हम स्टूडेंट हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के, जिसे प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग ये होती है कि आपके पास चांस होता है या आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास इंडस्ट्री में एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो कि साजगार से हमने ये ली है। तो साजगार में ये प्रोड्यूस हो रहा है लोडर रिक्शा के तौर पे। तो हमने उसके अंदर चांस देखा कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टूरिंग ट्राइक के अंदर, या एक किट डिज़ाइन कर सकते हैं जो कन्वर्ट हो सके बीच बग्गी में, या जो कहते हैं उसके अलावा स्पोर्ट्स व्हीकल के तौर पे। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था। जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो तैयारी में क्या क्या शामिल था, कितने दिन लगे और आपने क्या क्या सोचा कि इसको मैं कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट हमारे पास जो है सबसे पहले हमारा डिज़ाइन फ़ेज़ होता है, या जैसे आइडिएशन फ़ेज़ कहते हैं। हम स्केचिंग करते हैं, चीज़ को डेवलप करके देखते हैं। तो हमने आइडिएशन किया, स्केचिंग करी, डिज़ाइन निकाला और फिर उसके बाद इसका एक मैनुअल वर्क का प्रोसीजर शुरू होता है। तो इसमें तकरीबन 3 महीने हमें लगे हैं। इस पे खर्चा कितना आया है और जब आपने इसकी अल्ट्रेशन की सस्पेंशन में तो आपने क्या क्या तब्दीली किया। स्टार्ट से हम देख रहे हैं फ्रंट से काफ़ी खूबसूरत लुक है और आपने काफ़ी मेहनत की नज़र आ रहा है। देखें, इसमें हमने सबसे पहले इसको लो प्रोफाइल किया है, सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है। इसको लो प्रोफाइल किया है, इसको एंगुलर किया है इसके हैंडल को, यानी उसके अलावा हमने इसका हैंडल बढ़ाया है और बाकी सीटिंग के ऊपर काम किया है, एस्थेटिक्स के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर काम किया। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं
वो कहाँ से आपने ख़रीदे, क्या लाहौर से मिल गए थे? और दूसरा जो आपने इस पर वर्किंग करवाई है उसमें कितनी लेबर शामिल थी? देखें जो इसके ऊपर पार्ट्स, ये जो खुद केबिन बना हुआ है वो यहीं पे एनसीए में डेवलप हुआ है। एनसीए में हमारे पास वर्कशॉप्स हैं, क्राफ्टमैनशिप है एनसीए की, तो उस वर्कशॉप्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं। पार्ट्स हैं वो हमने, जैसे कि वो आगे का बम्पर लगा हुआ है या पीछे ये जितनी कैनपी वगैरह बनी है, ये सब एनसीए में हमने खुद शीट मेटल बेंड करके बनाई है। कुछ पार्ट्स हैं जो आफ्टर मार्केट हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर पार्ट्स हमने एनसीए में डेवलप करे हैं। जैसे ये आगे वाली फ्रंट सीट है, ये हमने यहीं पर डेवलप की है, और इसके ऊपर जो रेक्सीन मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमने मार्केट से करवाई हैं। तो इसमें ख़र्चा जो है, अगर हम बाइक की कॉस्ट निकाल के मैं आपको बताऊँ, हटा के जो हमने चेसी और इंजन साजगार से लिया, उसके अलावा जो ख़र्चा है वो इसमें तकरीबन 4 लाख रुपए है। आपने इतना खर्चा करके इसको तैयार किया है, अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? इसको आप सेल करेंगे या आप मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे? नहीं, मेरा इरादा जो है वो ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हमें अप्रोच करें और हम एक इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्ड कर सकें। तो उससे पाकिस्तान के हवाले से 2 फ़ायदे हैं, और वो 2 फ़ायदे ये हैं कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी पाकिस्तान में, दूसरा ये कि टूरिंग को और एक पाकिस्तान का गुड फेस दुनिया के सामने आएगा। आप समझते हैं कि ये जो आपने तैयार किया है टूरिज़म व्हीकल जिसे हम कह सकते हैं, ये अगर जाती है हिल स्टेशंस पे, पहाड़ी इलाकों में जाती है, तो वहाँ पर कितनी कंफर्टेबल है? और 3 लोग बैठे हों, एक चलाने वाला और 2 पीछे बैठे हों, तो क्या इसकी इतनी पिक है? जी देखें, 200 सीसी इंजन है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या कहते हैं गियर है जो D2 जैसे आम गाड़ियों में होता है कि आप इसको हिली एरियाज़ के अंदर लेकर जाया जा सकता है इसको। और उसके अलावा 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं सुकून से, या इसकी अब ये सीट्स नीचे गिरा के एक बंदा या इसको लेके जा रहा है तो अपना पूरा वैसे भी स्टोरेज स्पेस है, लेकिन स्टोरेज स्पेस और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसके खुले होने का मकसद ये है कि ये साइट सीइंग, जो आप टूरिंग पे जब जाते हो तो साइट सीइंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये 360 आपको साइट सीइंग मिल रही है इसमें। अभी जिस तरह आपने बनाया ओपन एयर है, तो आप इसको सोच रहे हैं कि इसको कवर भी किया जाए, मतलब कि अगर मुकम्मल बंद हो बारिश वगैरह के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा? नहीं, इसके अंदर सॉफ्ट टॉप है, इसमें पीछे प्रोविज़न है सॉफ्ट टॉप की, आप वो सॉफ्ट टॉप लेके इसको बंद कर सकते हैं, वो है इसके अंदर। बैक साइड पे इसकी आपने डिग्गी में भी स्पेस बनाई है, तो उसका क्या पर्पज़ सोचा था आपने? देखिए, डिग्गी बनाने का या स्टोरेज बनाने का स्पेस का मतलब ये है कि जब आप टूरिंग पे जा रहे होते हो तो आपके पास अच्छा खासा सामान होता है, तो वो उसी पर्पज़ से बनी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो दीगर कोलीग्स हैं उनके प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है, और आपके प्रोजेक्ट से वो कितना इंस्पायर हैं? हमारे पास और 9 और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रेसिंग बाइक्स के शूज़ डिज़ाइन हुए हुए हैं। उसके अलावा टूरिंग के हवाले से ही एक और बैग डिज़ाइन हुआ हुआ है, यानी पूरी बैक पैक किट है। उसके अलावा वाटर कूलर एक डिज़ाइन हुआ हुआ है जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस भी हो रहा है। एक हमारे पास ऊबर करीम के लिए हमारा एक स्टूडेंट है, मेरा बैचमेट है, उसने बाइक डिज़ाइन की है। तो काफ़ी अच्छे और प्रोजेक्ट्स हैं जो इस दफ़ा हैं। बहुत से लोग हैं इसको देख के सोचते हैं कि हम ख़रीद लें, तो कोई कीमत बता दें, शायद किसी का दिल आ जाए। नहीं, इंशाल्लाह जब हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे, देखिए कोई भी प्रोटोटाइप जो चीज़ बनती है ना, जो फंक्शनल मॉडल को प्रोटोटाइप हो, उस पर काफ़ी कॉस्ट आती है कंपैरेटिवली, लेकिन जब हम इसको इंशाल्लाह इंडस्ट्री में डेवलप करेंगे तो ये 8 से 10 के ब्रैकेट के अंदर की कोई चीज़ होगी। लाहौर की सड़कों पे कितना ये कंफर्टेबल है? मतलब कि अगर ये लाहौर की सड़कों में ट्रैफिक भी बहुत जैम होती है, तो वहाँ पर चलाना कोई मुश्किल तो नहीं है? लाहौर की सड़कों के लिए बहुत अच्छा है उस हवाले से कि लाहौर में जैसे कि वो आपने देखा होगा बस सर्विस है जो साइट सीइंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये भी उधर इस्तेमाल हो सकता है। इसके फ्यूल के बारे में बताएं, चूँकि इसका अब लोड बढ़ गया है, पहले जो था उससे ज़्यादा हो गया, इस पर सवारी भी बैठेगी, तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है और एवरेज कितनी देती है? नहीं, इसका लोड बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट हमने इसका लोड कम किया है। और यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लोड उठाने की होती है, हमने तो इसके ऊपर लोड कम डाला है। और दूसरी बात ये है कि फ्यूल कैपेसिटी इसकी जो कहते हैं 25 किलोमीटर है पर लीटर। आप समझते हैं जैसा कि लाहौर शहर में एक चिंची चलती है बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी ना बहुत ही बुरा इमेज देती है लाहौर शहर का, तो अगर उसके मुतबादल में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे, तो आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद होगा, जिससे लाहौर का इमेज थोड़ा बेहतर हो सके? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे तो इसको डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन इसको डिज़ाइन टूरिंग के तौर पे या साइट सीइंग के तौर पे किया है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखें, सबसे पहले जो आपके ऊपर सवाल उठेगा ना, वो ये कि ये 2 सीटर है, तो ये चीज़ एक नामुमकिन सी बात है।